जिसके ऊपर हम मुसलमानों ने जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो आवाजें उठाई है। अगर आपको याद होगा पिछला एनआरसी और सीए का जो कानून है, उस वक्त जो है वो एक गाना, एक जो लिरिक्स, एक लाइन जो वो आज़ादी की जो गाना था उस वक्त वो बहुत मशहूर हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। तो आज कहीं ना कहीं फिर हम लोग आज़ादी मांगते हैं, आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं आपसे इंतजार करूंगी कि मेरे पीछे आज़ादी के नारे साथ साथ लगाए। तो हम क्या चाहते हैं? तो हम क्या चाहते हैं? वक्त संशोधन से, काले कानून से, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, आजाद देश में वक्त संशोधन से, तो ऊंचा बोलो, तो तुम भी बोलो, तो तुम भी बोलो, अरे उधर से बोलो, अरे उधर से बोलो, वक्त संशोधन से, आजाद देश में, तो बीजेपी से देखना हो जाए, तो बीजेपी से, आरएसएस से, तो मोदी जी से, तो अमित शाह से, तो वक्त संशोधन से, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें कैसी आजादी चाहिए? आजादी हमें कैसी चाहिए? आजाद नहीं बोला, अशफाक नहीं बोला, राजगुरु बोला, भगत जी बोला, बिस्मिल भी बोले, अम्बेडकर बोले, गांधी भी बोले, तो तुम न दोगे तो हम छीन के लेंगे। पुरानी जो है चीजों को याद दिलाई जाए कि हमने किस तरीके से जो है वो आज़ादी के लिए लड़ाई की थी। हमने ये आज़ादी हमने हमेशा से किया है, चाहे वो आज़ाद देश की आज़ादी हो या उसके बाद कानून बनने के बाद आज़ादी हो, हमने आज़ादी के लिए हमेशा स्ट्रगल किया है, लेकिन हम कामयाब भी हुए हैं, हम हमेशा कामयाब भी हुए हैं। आपको बता दूं, आज जब हम यहाँ पर जमा हुए हैं, जो वक्त संशोधन जो कानून बना है, यानी वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 का, इसके अंदर जो सबसे पहले इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, वक्त बाय यूजर, उसके अंदर यानी कई सालों से, मान लीजिए हमारे सामने अभी तो दारुसलाम मस्जिद है, कई सालों से अगर ये मस्जिद 100 साल से, 200 साल से, 300 साल से ये मस्जिद यहाँ पर है, लेकिन अगर ये वक्त की जमीन पर नहीं है तो भी इसको वक्त की जमीन पर डिक्लेयर किया जाएगा, इसको वक्त की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जाएगी। आप जो है इसको नहीं बोल सकते कि ये इसको हम गिराएंगे या हम इसको तोड़ेंगे। ये दूसरा, इन लोगों ने जो अमेंडमेंट किया था कि नॉन मुस्लिम इसमें, यानी जो हमारे हिंदू भाई रहेंगे वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। अरे मुझे एक बात बताओ, जब कानून ने यानी संविधान ने खुद हमें इजाजत दी है, आर्टिकल 26 में उसने खुद बोला है, संविधान ने हमें खुद बोला है कि भाई जो भी रिलीजियस अफेयर रहेंगे वो आपको विद इन, यानी अपने आप में सॉल्व करने, अपने आप में जो है वो आपके अफेयर जो है वो सॉल्व करने। तो कानून कौन होता है इसके अंदर इंटरफेरेंस का? आज कई लोगों ने ये सवाल किया है कि अरे इसके ऊपर स्टे आ गया है, अरे इसके ऊपर तो कानून को रोका गया है, तो फिर भी आपको ये प्रोटेस्ट क्यों? मैं आपको बहुत साफ लफ्जों में बताना चाहती हूँ, वक्त का कानून इसमें संवैधानिक तौर से बोला गया है कि इसको जो लोग हैं वही करेंगे, जो मुसलमान है यही उसके अफेयर चलेंगे, स्टेट का इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होगा। तो अगर कलेक्टर इसके ऊपर जो है वो या स्टेट अगर इसके अंदर इंटरफेरेंस करती है तो ये बिल्कुल भी शरीयत के हिसाब से अलाउड नहीं किया जाएगा, या असंवैधानिक रहेगा। उसके बाद बहुत ही भद्दा और बहुत ही खराब, मुझे नहीं पता इनकी सोच कहाँ से आती है ये, लेकिन उन्होंने बोला कि जो मुसलमान, जो कन्वर्टेड मुसलमान ने अगर उसने 5 साल प्रैक्टिस की अपने इस्लाम को, तो वही वक्त की प्रॉपर्टी जो है वो वही जो इंसान है वो वक्त में अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। हमारे यहाँ पर जो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने ये कलमा पढ़ा वो उसी वक्त से मुसलमान है। तो ये कौन होते हैं? हमारे इस्लाम को चेंज करने वाले कि ये 5 साल की प्रैक्टिस, 10 साल की प्रैक्टिस, फला प्रैक्टिस करेंगे तो ही जो है वो
मेजॉरिटी होने की वजह से इन्होंने ये कानून पास किया। लेकिन जबकि संविधान ये बोलता है कि आप मेजॉरिटी होकर माइनॉरिटी की सेफगार्ड का काम करो, माइनॉरिटी की हिफाजत करो, माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन का काम करो। तो ये लोग अपनी मेजॉरिटी दिखाकर हमारे ही गले पे आकर खड़े हो जा रहे हैं। ये हमारे ही लोगों को कुचल रहा है, ये माइनॉरिटी को कुचलने का काम कर रहे हैं मेजॉरिटी अपनी दिखाकर। तो ये भी बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इन लोगों ने इसके अंदर इंटरफेरेंस किया तो कई हद तक मुसलमान जो है उनकी खुद मुख्तारी जो है वो खत्म हो जाएगी, मुसलमानों की खुद मुख्तारी जो है वो खत्म हो जाएगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये स्टेट का जो है वो इसके अंदर इंटरफेरेंस हो। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने ये भी कहा है कि भाई अगर किसी की प्रॉपर्टी मान लीजिए नहीं है वक्त में या है तो आपको उसका 6 महीना मिलता है। 6 महीने में आप जो वो साबित कीजिए, पेपर्स जमा कीजिए कि ये आपकी प्रॉपर्टी वक्त की प्रॉपर्टी है करके। तो ये 6 महीना आजकल के जमाने में आपको पता है 6 महीने में कोई कागजात निकलते हैं? ये जानबूझ के रची रचाई साजिश है। ये जानबूझ के बोला गया है, बताया गया कि यहाँ पर 6 महीने का ये मुख्तसर सा वक्त देकर हम लोगों को एक साजिश में फंसाया जा रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये काला कानून नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, काला कानून नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, काला कानून नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, पूरी करो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्त में मुदाखलत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वक्त में मुदाखलत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शरीयत में मुदाखलत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शरीयत में मुदाखलत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी की भी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, आरएसएस की तानाशाही नहीं चलेगी, चाहे जो मजबूरी हो तानाशाही नहीं चलेगी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? है हक हमारा। अगर तुम न दोगे हम छीन लेंगे, तुम न दोगे हम छीन लेंगे। जोर से बोलो, आजादी। जोर से बोलो, आजादी। है हक हमारा, है हक हमारा। तुम क्यों ना दोगे, तुम क्यों ना दोगे? तुम्हें देना होगी, हम छीन लेंगे, हम छीन लेंगे। हल्के बोलो, तो हल्के बोलो, आजादी। हल्के बोलो, आजादी। जोर से बोलो, आजादी। अच्छा, आखिर में हमारे यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हमारे स्टेट कमेटी से जो यहाँ पर मेंबर मौजूद है, हमारी जो वुमेन लीग की अध्यक्ष है नूर बानो मैडम, वो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। आप हाथ पर नूर बानो मैडम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उनके मार्गदर्शन में हमने जो है वो ये प्रोटेस्ट का जो है वो इंतजाम किया, एहतजाज जो हमने किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ कर हमारा मनोबल बढ़ाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साथ ही में हविंदर जी का जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ, माशाल्लाह से वो जब से मुस्लिम लीग से जुड़े हैं। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल है कि ये कोई दूसरी पार्टियों की तरह ये चुनावी सेक्युलर पार्टी नहीं है। ये हमेशा प्रैक्टिस करने वाली मुस्लिम लीग जो है हमेशा वो सेक्युलर पार्टी नहीं है, ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। क्या अरविंदर जी अगर जुड़े हैं तो दिल से जुड़े हैं हमारे साथ हर जब से वो जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमेशा से जो है उन्होंने अपना 100% दिया, सेक्युलर पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अरविंदर जी कि आप यहाँ पर आए और मुस्लिम लीग संघर्ष करो।